फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो अपने हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुआवेश, बहुत सारे आवेश जब प्रेजेंट हो तो किसी एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है। ठीक है, तो अपन पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके जैसे चल रहा है कि जब भी कोई डेरिवेशन आता है ना तो सबसे पहले उसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं फिजिक्स में, और उस डायग्राम की ही थ्योरी लिखी जाती है, थोड़ी बहुत थ्योरी। तो डायग्राम अपन देखते हैं कि आपको पता लग गया कि मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस। तो अपन क्या करेंगे, एक निर्देश तंत्र, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैपिटल एस लिया जिसके अंदर अपन मल्टीपल चार्जेस लेंगे, Q1 Q2 Q3 डैश Qn। जैसे अपन ले लेते हैं, मान लो जैसे आपके ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 ले लो, इस तरफ Q3 और यहाँ पर ले लो एक Qn चार्ज। हो गया, ठीक है। इन सभी का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्मॉल r1 वेक्टर। तो इसका आपके स्थिति सदिश है स्मॉल r1, इसका स्थिति सदिश है स्मॉल r2, इसका स्थिति सदिश है स्मॉल r3 और इसका स्थिति सदिश है स्मॉल rn वेक्टर। हो गया, ठीक है। यहाँ पे n मल्टीपल चार्जेस है। अब अपन क्या करते हैं, बीच में कहीं पर एक Q0 चार्ज ले लेते हैं। Q0 चार्ज, स्मॉल Q0 चार्ज है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है आपके, इसकी पोजीशन वेक्टर है r0 वेक्टर। तो इस पे अपन रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या, कि इस पे निकाल रहे हैं तो इस पे सभी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स का अपन क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो पहले फोर्स लगाते हैं, तो अपन को पता है सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अवे। तो ये लग गया, किस पे लग रहा है, Q0 पर 1 के कारण, तो F0 1 वेक्टर। Q2 के कारण देखेंगे तो दोनों मिलाने लाइन इधर लगेगा, ये क्या हो गया F0 2 वेक्टर। ऐसे Q3 के कारण फोर्स लगेगा, ये हो गया F0 3 वेक्टर। ऐसे ही Qn के कारण फोर्स हो गया, ये हो गया आपके F0 n वेक्टर। और इन सब का अपन क्या निकालेंगे, एक रिजल्टेंट। जैसे अपन मान लेते हैं ये आपके एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सर किसी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें, तो अपने सिलेबस में इसके लिए एक थ्योरम है जो अपने कहलाती है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, जैसे पता चला है सुपरपोजिशन, एक ही पॉइंट पर जब बहुत सारे फोर्स है तो सभी को जोड़ दो, तो सुपरपोजिशन, ठीक है ना। या अध्यारोपण का मतलब एक ही पॉइंट पर यदि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उनको ऐड कर लो, यानी एक दूसरे को अध्यारोपित कर दो, तो ये आपके कहलाता है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे आपको पता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत आपके ये होता है, the resultant force at any point due to multiple charges is equal to the vector sum of all charges by another charge। यानी जितने भी चार्ज हैं इन सब के द्वारा लगने वाले फोर्सों के बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो जैसे मैं बोलूं Q1 के कारण बल कितना लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F0 1 वेक्टर, यानी Q0 पे लग रहा है 1 के कारण, 2 के कारण लग रहा है तो F0 2 वेक्टर। ऐसे कैसे अपन देखें तो F0 n वेक्टर, यानी मल्टीपल चार्जेस है, ठीक है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो अभी अपन ने लास्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। तो सर F0 K Q0 पे लग रहा है, किसके कारण, Q1 कैपिटल Q1 अपॉन, बताया था तुम्हें R0 1 स्क्वायर और R0 1 कैप। सिमिलरली K Q0 Q2 अपॉन R0 2 स्क्वायर और R0 2 कैप। सिमिलरली यदि अपन ऐसे लिखते जाएंगे तो nth चार्ज का क्या आएगा, K Q0 Qn अपॉन R0 n स्क्वायर और R0 n कैप, ठीक है। जब ऐसी टर्म में अपने पास रिजल्टेंट फोर्स आता है तो अपन क्या करते हैं, इसको समीशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो समीशन की फॉर्म में लिखने के पहले अपन जो कॉमन टर्म है उनको कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, K Q0 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, Q1 R0 1 स्क्वायर और R0 1 कैप, Q2 R0 2 स्क्वायर और R0 2 कैप। सिमिलरली n चार्ज Qn R0 n स्क्वायर और R0 n कैप, ठीक है। अब जब ऐसे प्लस की टर्म में होते हैं तो इसको समीशन में अपन कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू के को चाहे तो अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम की कंडीशन चल रही है, और समीशन आई, जो टर्म वेरी करती है, बदलती है, उसको आई लिखते हैं। तो आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से,
1 2 अप टू n। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब जो टर्म बदल रही है उसको की जगह i लिखना है। कैसे? Q1 Q2 यानी कि Qi। R नोट 1 नोट तो सेम है बट 1 2 तो i स्क्वायर और R नोट i कैप। अब आप जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n। तो आपके Qi अपॉन इसका वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड इधर ये, तो कितना हो जाएगा? R नॉट i क्यूब और R नॉट i वेक्टर। अब अपन इसको और लिखते हैं, और तरीके से लिखेंगे तो आप ये रिजल्टेंट फोर्स Q नॉट चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n। ये हो गया Qi। अब आपको पता है R नोट I वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं? सर नोट Q नोट पे लग रहा है तो ये तो फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल, तो इसको लिखा जाता है R नोट वेक्टर माइनस R I वेक्टर, और नीचे है R नोट वेक्टर माइनस R I वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये कहलाता है आपके रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यदि अपन मीडियम की बात करें कि यदि यहाँ पर कोई एप्सिलॉन आर मीडियम है तो आप क्या बोलेंगे? इसका रिजल्टेंट फोर्स मीडियम में क्या बन जाएगा? Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो, ये क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन्स, और समीशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n Qi अपॉन R नोट वेक्टर माइनस R I वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R नोट वेक्टर माइनस R I वेक्टर। तो ये अपने हो गया मीडियम के अंदर रिजल्टेंट फोर्स। तो यदि आपके एक ही पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे लगने वाले जो सभी फोर्सेस होते हैं उन सब का क्या कर लेना चाहिए? वेक्टर सम कर लेना चाहिए, सदिश योग कर लेना चाहिए, और सदिश योग करके उन सभी बलों का सदिश योग करके अपन क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु अगर आपको उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको समानांतर चतुर्भुज नियम ही काम में लेना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें वेक्टर में समझाया था। तो उसके भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस सुपरपोजिशन को समझेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम का ही रूल काम में लेते हैं कि नहीं, दो फोर्सेस का निकाल कर फिर उसको तीसरे फोर्सेस के साथ रिजल्टेंट को सोल्व करके आखिरी में आंसर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार अपन सुपरपोजिशन थ्योरम ये आपके कंप्लीट। अब इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब अपन कूलॉम्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं। अब अपन एक आरबीएससी बुक का एग्जांपल नंबर 1.11 करते हैं। 4 equal charges 2 microcoulomb are on x-axis at 0, 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter. Then find out resultant force at x equal to 2 centimeter. ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे जो प्रेजेंट चार्ज है ना उस पे तुम्हें परिणामी बल निकालना है। यदि 4 आवेश 2 माइक्रोकुलाम के इन स्थितियों पे दिए हुए हैं, तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आया सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? गिवन दैट, तो दिया हुआ है इक्वल चार्ज है तो Q1 Q2 Q3 Q4 बराबर 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो कैसे लिखते हैं? 2 × 10⁻⁶ कुलाम। अब अपन इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। जैसे इसमें कहा है सर केवल एक्स एक्सिस के ऊपर, तो अपन केवल एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये लो एक्स एक्सिस। अब एक चार्ज तो रखा हुआ है आपके ओरिजिन के ऊपर, कितना? Q1। एक रखा हुआ है आपके 2 सेंटीमीटर पे, तो ये 2 सेंटीमीटर पे कितना है? Q2। एक रखा हुआ है आपके 4 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं जैसे ये आपके 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखा हुआ है Q3, और एक रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे और ये आपके Q4 हो गया। अब अपन को रिजल्टेंट फोर्स किस पे निकालना है? 2 सेंटीमीटर वाले पे, तो 2 सेंटीमीटर वाले पे एक अपन सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना। अब यहाँ पे लगने वाले सारे फोर्सेस अपन पहले लिख देते हैं। जैसे Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या होगा? 2 पे लग रहा है तो F2, 1 के कारण तो F21 वेक्टर, 3 के कारण इस पे लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका नाम क्या होगा? F23 वेक्टर, यानी 2 पे लग रहा है 3 के कारण। 4 के कारण भी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा? F24 वेक्टर हो गया। तो 3 फोर्स लग रहे हैं सर, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो रिजल्टेंट निकालने के पहले अपन
पहले इन सभी फोर्सेस की वैल्यू निकालने, जैसे कहा जाए F21 वेक्टर कितना होगा, तो सर K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों बीच की डिस्टेंस ये 0 पे, ये ओरिजिन पे, ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 के माइनस 2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ है, इधर, तो ये हो गई आपकी एक प्लस की आई कैप, प्लस एक्स एक्सिस के अंदर, तो प्लस की आई कैप। सोल्व करते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 और Q2 इक्वल है, तो 2 इंटू 10 का माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन या गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, वो सर ये माइनस 4 और ये आपके आई कैप, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, जब 9 में से माइनस 12 हो जाएंगे तो माइनस के 3, इन लोगों को सोल्व किया तो 10 के माइनस 3, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 में से गया तो ये आ गया आपके F21 वेक्टर कितना हो गया, माइनस का 90 आई कैप, माइनस का 90 आई कैप, ये आपके इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार अपन नंबर 2 फोर्स निकालते हैं, कौन सा है, F23 वेक्टर, तो K Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, सो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, Q2 और Q3 के बीच की, टोटल है 4 और ये है 2 पे, तो 4 में से 2 गए तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यानी माइनस का आई कैप, डायरेक्शन के साथ लिख दिया। तो जैसे अपन सोल्व करते, सर ये चार्जेस तो इक्वल है और डिस्टेंस वो क्यों है, तो सोल्व करने पे भी यही आंसर आएगा, माइनस का 90 आई कैप, सॉरी ये प्लस का आंसर था, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपन देखते हैं आगे, नंबर 3 फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, F24 वेक्टर, तो K Q2 Q4 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस, टोटल 8 में से 2 गए तो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्शन होल माइनस का आई कैप। सोल्व करते हैं, F24 वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 के, क्योंकि दोनों सेम है तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन ये 36 यानी 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और माइनस का आई कैप। सोल्व करेंगे, 9 चौक 36 ये कट गए, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है माइनस का 10 आई कैप, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब जब तीनों फोर्स आ गए तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था, आपको x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वाले पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका क्या कर लो, वेक्टर सम। तो सर जैसे अपन वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस वेक्टर में ही है, आई कैप में टर्म में ही है, तो अपन इन सभी को जोड़ लेंगे। तो आप ये तो है 90 आई कैप प्लस का, ये माइनस का 90 आई कैप, और ये है माइनस का 10 आई कैप, ये कट गया, कितना आ गया, माइनस का 10 आई कैप न्यूटन। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर चार्ज। तो इस प्रकार अपन इजीली ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। बस अपन ने यहाँ पे क्या काम लिया, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब अपन सुपरपोजिशन थ्योरम का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, आरबीएससी बुक का एग्जांपल नंबर 13, इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम, यानी आपके इनफाइनाइट चार्जेस हैं जिनपे सब पे चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, आर ऑन एक्स एक्सिस एट, डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर पे, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, एड्रेस इनफाइनाइट पे है। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स एट 1 कूलम चार्ज, यानी एक स्मॉल क्यू चार्ज ले लेते हैं, 1 कूलम चार्ज कहां पर है, एट ओरिजिन, ये तो ओरिजिन पे है, और इनकी पोजीशन 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर ऐसे, यानी आपके अनंत आवेश हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, डेडेस इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। तो आपको मूल बिंदु पर उपस्थित 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अपने ओरिजिन है, ये अपने एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आपके 1 कूलम चार्ज यानी स्मॉल क्यू चार्ज, 1 कूलम चार्ज ओरिजिन पे। अब बात करते हैं अपन 1 मीटर पे, ये मान लेते हैं 2 मीटर, ये मान लेते हैं 4 मीटर, ये मान लेते हैं 8 मीटर, डेडेस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, कैपिटल क्यू
कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू इक्वल चार्जेस है। अब इनके कारण लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे किस पे, ओरिजिन पे। तो इसको अपन ने सर्कल बना लिया। सर ये फोर्स लगाएगा तो ये पहला फोर्स हो गया F1 वेक्टर, दूसरा भी लगाएगा तो F2 वेक्टर, तीसरा लगाएगा F3 वेक्टर, दैट इट इज ऐसे इनफाइनाइट फोर्सेस। तो अपन रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी किसी एक बिंदु पर परिणामी बल क्या होता है, सभी बलों का सदिश योग। तो सभी बलों का योग करेंगे तो आपके F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस इनफाइनाइट फोर्सेस। ठीक है, तो इनकी एक की वैल्यू लिख के अपन वैल्यू लिखेंगे। तो सर पहला फोर्स F1 कितना होगा, इन दोनों के बीच में लग रहा है तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1, इन दोनों के बीच में 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का i कैप प्लस ऐसे कैसे इन दोनों के बीच में लिखते हैं दूसरा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस का i कैप। इसी प्रकार अपन और आगे लिखते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 4, तो 4 स्क्वायर माइनस का i कैप, क्योंकि सभी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्स में, इसलिए प्लस डेल डैश ऐसे इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे जो टर्म कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा सर, K कैपिटल Q स्मॉल q और माइनस का i कैप कॉमन। K कैपिटल Q स्मॉल q और माइनस का i कैप कॉमन, बचा क्या 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, आगे 1/8 का स्क्वायर प्लस डेल डैश इनफाइनाइट। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो F नॉट वेक्टर कितना होगा आपके K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस का i कैप। अब आप देख रहे हो कि सर 1/1/4 यानी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 दैट इज इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हो सर ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया, 1/4 फिर से मल्टीप्लाई किया तो 1/16, फिर से 1/4 मल्टीप्लाई किया तो 1/64। यानी सर ये क्या है, ये एक जीपी है, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है, दैट इज जीपी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है और अगली टर्म अपन देखते हैं आर जो क्या होती है, अगली टर्म में पहले वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। 1/4 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम का रेशियो क्या होता है, a/1 माइनस r, जब r की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी। तो r 100% 1 से छोटा है 1/4, तो अपन ये फॉर्मूला लगा के इनफाइनाइट फोर्सेस का सम निकालेंगे। तो आपके रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया आपके K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस का i कैप, और ये a क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1 माइनस r क्या है कॉमन रेशियो बोलते हैं, r कितना है 1/4, तो 1/4। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो 4 में से बन गया 3, 4 ऊपर, तो F नॉट वेक्टर कितना हो गया 4 ऊपर आ गया, तो 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3 माइनस का i कैप। अब अपन इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड देखना 9 × 10⁹, कैपिटल Q कितना दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶, स्मॉल q 1/3 और ये माइनस का i कैप। अब सोल्व करते हैं इसको, तो जैसे अपन सोल्व करेंगे ये 3 से ये कट गया, 3 कितना आएगा 16 48 और ये आपके 10⁻3 4.8 × 10⁻4 न्यूटन और साथ में माइनस का i कैप। ये अपनी रिजल्टेंट फोर्स आ गई। तो ये बन जाएगा, देखो 10⁻3 रहेगी, एक पॉइंट अपन इसका ले लेंगे काम में, तो 4.8 × 10⁻4 न्यूटन माइनस का i कैप, दैट इज द आंसर। यही आंसर है आपके। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 48 × 10⁻3 i कैप न्यूटन, ये भी इसका आंसर है। ऐसे लिख दीजिए, ये साइंस की टर्म में लिखने का तरीका है, और ऐसे भी आंसर सही है। ये आपके कंप्लीट न्यूमेरिक